गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 8 के जो आपका चैप्टर है ना, अगर नई बुक्स हैं तो आपका वो 12 चैप्टर होगा, और अगर आपकी पुरानी बुक है तो वो 14 चैप्टर होगा, और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो आइए अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। फैक्टर आपने पहले पुरानी क्लासेस में अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे वो देखिए। चलिए, तो अभी तो ये आपके पास ये है, तो आपके पास पहला सम क्या आता है यहाँ पे, देखो जरा क्या लिखा है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। गिवन टर्म्स जो आपके सामने हैं उनके हमें कॉमन फैक्टर निकाल ले। फैक्टर कैसे निकालते थे, जैसे नॉर्मली हम एलसीएम करते हैं तो फैक्टर निकालते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चल अभी हम यहाँ पे करेंगे आपका, ये है आपके पास 12x 36x। तो 12x किस में आएगा, साइड पे कहीं एलसीएम कर लो आप साइड पर, ठीक है। ये आप करोगे जैसे कि मैंने 12 का किया, तो हम करते हैं 12 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, इस तरह से। वैसे ही अगर हम 36 का करेंगे तो 36 का होगा 2 1 जा और ये 8 जा, 2 9 जा, 3 जा, 3 जा 1 जा, इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब आप 12 के लिख दो। 12 का आप क्या लिखोगे, हम लिख देते हैं 12 का हमारे पास क्या फैक्टर बना था, 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में ये जो x है उसको लिख दो क्योंकि है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आगे आते हैं 36 का। तो 36 का आप फैक्टर बनाओ, तो क्या है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आप इसमें गौर करने वाली बात क्या है बेटा, दोनों में आप जैसे कॉमन देखते थे ना वो देखो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये दोनों में 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो कहीं पर साइड पर आप, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ टर्म्स, ठीक है, लिख दिया। तो ये क्या आएगा हमारा, दोनों का आ गया 2, फिर दोनों में 2 है ना, और फिर लिख दिया हमने 2, फिर दोनों में 3 है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3। लेकिन इस 3 का कोई जोड़ीदार तो हमारे पास है नहीं, और इस x का भी कोई जोड़ी नहीं है, बस इसको छोड़ दो। तो आपके आगे आ जाता है 2 2 4 4 3 12। तो ये आपका कॉमन टर्म निकल जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह से। ओके बेटा, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास आगे क्या है, 2y। 2y का क्या फैक्टर है, 2 का क्या, 2 तो 2 के टेबल में ही आता है, तो आप लिख सकते हो 2y का आपका पास है 2 इंटू y, वही 22, 11 2 जा 22, तो 22y का आप लिखोगे 11 2 जा 22, प्लस वही x का कोई जोड़ीदार नहीं, x y का नहीं है तो y, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो दोनों का कॉमन हो जाता है, हमारा कॉमन फैक्टर हो जाता है दोनों में 2, और 11 है नहीं, y का है कोई जोड़ी, हाँ है, तो y, x का कोई वर्ड नहीं है, तो ये और ये कॉमन था, ये और ये कॉमन था, ठीक है। आगे समझ, चलो वैसे ही हम आगे आते हैं। अब हमारे पास है 14 PQ। 14 PQ, अब 14 PQ को किस में आता है, 7 2 14 होते हैं बेटा, तो 14 PQ को करेंगे हम 7 2 और फिर PQ का कोई जोड़ीदार नहीं है तो P इंटू Q। वैसे ही 28 किस में आता है, 7 4 28, तो ठीक है, ये आ गया हमारा P स्क्वायर और Q, यहाँ पे मिलेगा आपको जोड़ीदार। तो 28 का क्या होगा हमारे पास बेटा, 7 2 14, 14 2 28, सॉरी हाँ 14 2 2 4 4 7 28, ठीक है। फिर इंटू P, P 2 है यानी 2 बार P लिखना है आपको, Q का भी 2 है तो Q भी आपको 2 बार लिखना है, समझ में आई बात, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के, ये भी है ये भी है, 7 लिख दिया हमने, ये भी है ये भी है, 2 लिख दिया हमने, ये भी है ये भी है, P लिख दिया हमने, Q है Q लिख दिया हमने। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 7 2 14 और P Q, इस तरह से देखो, है ना, आई समझ में। ओके, वहीं पर अगर हम आगे आते हैं तो हमें मिल जाता है, ये देखो जरा ध्यान से, तो आपके सामने है 2x 3x स्क्वायर 4, 2x 3x स्क्वायर 4।
अब हम इसको कैसे करेंगे, 2x का क्या फैक्टर निकलेगा बेटा, 2x का निकलेगा 2 इंटू एक्स। वहीं पर 3x का क्या निकलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर का 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यह है समझ में। वहीं पर हम 4 का निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, बस। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे आपके, देखो क्या निकलेंगे, 2 तीनों में है 2, नहीं तीनों में 2 तो नहीं है हमारा। अब x है तीनों में x भी नहीं है। जब कभी ऐसा सिचुएशन हो कि तीनों टर्म अलग हैं तो ये तीनों किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 1 के साथ, जैसे है ना, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। यहाँ पर ये तीनों इसका कॉमन फैक्टर बन जाएगा तुम्हारा 1। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही 1 के टेबल में आ सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन 1 के टेबल में तो आ ही जाता है, कोई भी नंबर हो 1 के टेबल में आ ही जाता है। फिर आगे आते हैं हम 6abc, तो हमारे पास आ जाता है 6abc। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। वहीं पर 24 का होगा आपका 24, ab स्क्वायर का क्या बनेगा बेटा, हाँ ये आ जाता है 24 का 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, है कि नहीं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास a इंटू b इंटू b, है ना, b का स्क्वायर है। फिर आ जाते हैं हमारे पास 12 a स्क्वायर b, तो 12 का क्या आएगा बेटा हमारा, सॉरी हाँ 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 इंटू, हाँ इसमें एक और आएगा 2 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब इसमें आ जाता है हमारा, इसमें क्या आएगा, हाँ 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, है ना, इंटू a इंटू a इंटू b। अब देखो कॉमन क्या है, तीनों में 2 आ रहे हैं सामने, हाँ आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर लिखोगे इसका 2। तीनों में 3 आ रहे हैं, हाँ 3 आ रहे हैं। क्या तीनों में आप बचे हुए 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसको छोड़ दो। अब तीनों में a आ रहा है, क्या a हाँ आ रहा है। अब क्या तीनों में b आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है, ये बीच में आप इस तरह से मल्टीप्लाई लिख सकते हो। फिर आपका आ जाता है इसका 2 3 ज़ा 6, यानी आपका आंसर आ जाता है इसका 6ab। क्लियर है। वहीं पर जब आप ये करते हो 16x³ माइनस 4x 32, अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना इसमें क्या करेंगे, तो 16 का तो बन जाएगा आपका कैसे, x³ का बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, वहीं पर हम x ठीक है 3 है, तो माइनस, जब आपका ऐसा आ जाता है ना -4x², तो पहले माइनस को अलग कर दो, माइनस को बाहर रखो, अंदर लिख दो 4x²। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है माइनस को बाहर रखोगे, पूरा जो 4x² है वो अंदर रखो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। वहीं पर 32x है, तो 32x को क्या करोगे आप, वही 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 इंटू एक्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका, कॉमन फैक्टर देखो इसमें ये 2 ये 2 ये 2 है ना, तो आ गया आपके पास 2। फिर आपके पास ये 2 ये 2 ये 2, फिर आ गया आपके पास 2। अब है क्या, इसमें नहीं है। अब x की बारी आती है, जो नहीं है छोड़ दो। क्या x कॉमन आ रहा है, ये x ये x ये x इंटू एक्स, है ना, तो अब ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाता है 2 2 ज़ा 4, 4x। ये आपका कॉमन फैक्टर निकलता है दोनों का। ठीक है, इस तरह से। तो बेटा ये हुआ आपका ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो रहा है। अब आके आते हैं हम 10pq, ये कैसे सॉल्व होगा, आ जाओ इसको भी सीख कर करेंगे। 10pq का फैक्टर निकलता है 5 इंटू 2 इंटू p इंटू q। देखो 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करने पर, वहीं पर 20 q r का निकलेगा आपका कितना, हाँ 5 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, वहीं पर आ जाता है आपके पास q इंटू आर
फिर आ जाता है आपके पास 30 RP। तो ये आ जाता है आपका 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और ये R ये P। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या निकलेगा बेटा, जरा ध्यान से देखो। कॉमन निकलेगा 5 5 5 5, 2 2 2 2, P नहीं आ रहा, Q भी नहीं आ रहा, R भी नहीं आ रहा, तो बस इसका 10 निकलेगा। 5 2 ज़ा 10, ये आपका कॉमन फैक्टर निकल जाता है इसका। वहीं पर आगे अब आ जाते हैं 3x²। तो इसका आएगा आपका 3x² y²। तो ये आ जाता है आपका 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। वहीं पर आ जाता है आपका 10x³ इंटू y²। अब आ जाते हैं 5 इंटू 2 इंटू x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब जाते हैं 6x² y² और z। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। ठीक है, ये आ गया z। अब आप देखो कॉमन क्या है इसमें। नंबर तो कॉमन नहीं लग रहे हैं क्योंकि नहीं है तीनों के अंदर। x जरूर कॉमन है तीनों में, तो हमारे पास आ जाता है आगे क्या है इसका, ये आ जाता है हमारे पास x। तीनों में ये x ये x ये x, तो लिखो कॉमन फैक्टर आ जाते हैं आपके x। फिर एक और x आता है, ये x ये x ये x, तो हमने x लिख दिया। फिर y आ जाता है, y y y y y y y, यानी x x x² y y y² हो गया। बस इस तरह से। ठीक है बेटा, अभी हम जो इसका सेकंड क्वेश्चन है मैं जल्दी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बेटा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय। सब प्रैक्टिस करना, पेपर आने वाले हैं, ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। बाय बाय।